सभी स्टूडेंट को नमस्कार। और आज की जो क्लास है वो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने मूल अधिकार स्टार्ट किए थे और मूल अधिकार से अगली क्लास है आज आपके, जिसमें मूल अधिकारों का जो पार्ट नंबर 2 है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंदर मौलिक अधिकार स्टार्ट किए थे और मौलिक अधिकारों का बेसिक नॉलेज लिया था, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता महत्व को पढ़ा था और एक मौलिक अधिकार जिसमें हमने समानता के अधिकार को कंप्लीट किया था। अब इससे आगे का जो चैप्टर है वो देखो एक बार सभी। तो आगे का जो 2 नंबर मौलिक अधिकार है वो आज हमें पढ़ना है। वो मैंने आपको ट्रिक उस वीडियो में पिछले वीडियो में बताई थी कि भाई जो मूल अधिकार का जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपके कौन से अनुच्छेद में कहां से कहां तक है? तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपके अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। कहां तक है? 19 से 22 तक। तो अपन को पहले तो ये अनुच्छेद याद रखना है और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है, जिसमें अपन को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं जो आज हमारे नागरिकों को प्राप्त है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें तो ये सबसे पहले अनुच्छेद नंबर अपन कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर अपन पढ़ेंगे 19। कौन सा पढ़ेंगे? 19। अब ये जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसमें क्या बताया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद नंबर 19 है उसमें नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की, जिसको भी अलग अलग आपके अनुच्छेदों में इसी भाग के अकॉर्डिंग इसमें बांटा गया है। तो सबसे पहली चीज तो यही याद रखना है, जैसे अपन इन 6 स्वतंत्रताओं को प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग भागों में अपन इनको पढ़ेंगे। तो भाई आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे संविधान के अंदर जो बुनियादी जो स्वतंत्रता है इनको अपन बोल सकते हैं बुनियादी, ठीक है। और एक होती है बुनियादी स्वतंत्रता और एक होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये जो अनुच्छेद नंबर 19 है ना ये बुनियादी स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद नंबर आपको पता होना चाहिए 20, 21 और 22 ये तीनों अनुच्छेद आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता देगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये चीज अपन को विशेष तौर से याद रखना है। ये बुनियादी स्वतंत्रताएं बोली जाती है और ये होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। अब देखो इसमें सबसे पहले 19 अनुच्छेद फर्स्ट, और फर्स्ट में भी क्या है बेटे? के, ठीक है। टिकट लिख दो, ए लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई भी कंडीशन है वो आप में अप्लाई कर सकते। तो सबनो पहली जो को आप भाग दियोड़ो है वो है अनुच्छेद नंबर 19 फर्स्ट के। कौन सा? फर्स्ट के। इसमें दी हुई है आपको स्वतंत्रता विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब विचार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये है क्या? वास्तविक में इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो विचार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद नंबर 19 फर्स्ट के अंदर दी गई है और इसमें विशेष तौर से बताया गया है कि अपन किसी भी अन्य व्यक्ति के विचारों को, अन्य व्यक्ति के विचारों को प्रकट कर सकते हैं और अपने विचार भी अपन लोगों के समक्ष क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये जो विचार है, जो प्रचार है इन विचारों का, जैसे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इनके विचारों को अपन प्रचार करते हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने
महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा था। तो इनके विचारों को अपन प्रचार कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें सीमित भी किया गया, मतलब पाबंदी भी इस पर है कि आप ऐसी बात या ऐसा विचार प्रकट नहीं कर सकते जिससे हमारे देश के संविधान में या किसी भी प्रकार की हमारे संविधान को मान हानि हो रही है, ऐसा आप कभी भी प्रकट नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा आपने किया तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी मानहानि। क्या मानी जाएगी? मानहानि। और इस सेक्टर में आपको मतलब सजा भी दी जा सकती है। तो ये नहीं कि भाई स्वतंत्रता है तो आप जी करो, कुछ सीमित स्वतंत्रताएं होती है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो ये देख लो एक बार, मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी दूसरे के कार्य में, किसी भी कार्य को करने के लिए हम किसी भी दूसरे या अपने आप में परफेक्ट है या अपने आप उस कार्य को कर सकते हैं, जिसमें अपन को किसी से पूछना या किसी से करने का काम न है, वो ये मिशन क्या कहलाती है बेटे? स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरी स्वतंत्रता के तहत अपन किसी भी दूसरे के कार्य में दखलबाजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये अनुच्छेद नंबर कौन से में बताया बेटे? 19 फर्स्ट के अंदर। अब इसके बाद में 2 नंबर जो स्ट्रक्चर आता है, इसमें 2 नंबर वो आपका आता है 19 फर्स्ट खे। कौन सा आता है? अब देखो एक चीज और भी ध्यान रखना है, इसी स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता और दी गई है जिसे अपन कहते हैं फ्रेश की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? फ्रेश की स्वतंत्रता भी आपके अनुच्छेद नंबर 19 फर्स्ट के अंदर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। प्रेस का मतलब होता है मीडिया। क्या होता है? मीडिया। कहीं पर भी घुस सकता है और अपनी न्यूज को निकाल सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसकी भी कुछ स्वतंत्रताएं सीमित की गई है। कोई यदि देश या अंतरराष्ट्रीय मामला हो जिसमें अपन को गोपनीय चीजों के बारे में जानकारी लेना हो, तो उसके संबंध में उस सूचना को वो प्रचारित नहीं कर सकता है, और नहीं अपनी कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए दूसरे देशों में भेजना गलत हो तो वो भेजी भी नहीं जा सकती है। तो मतलब स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन एक सीमित स्वतंत्रता मिली है। कुछ पाबंदियां लगाई गई है ताकि व्यक्ति है जो कि एक प्रकार से सही ढंग से कानूनी व्यवस्था को संभाला जा सके। ठीक है, अब इसके बाद में अनुच्छेद नंबर आता है 19 फर्स्ट खे के अंदर। देखो पहले विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके हो गई कि इसके अंदर किन किन चीजों को याद रखना, अन्य व्यक्तियों के विचारों को अपन प्रकट कर सकते हैं। मीडिया को पूर्ण रूप से क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो ये भी चीज अपन को इसमें इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अब देखो, अब अगला जैसे अनुच्छेद नंबर है 19 फर्स्ट खे के अंदर किस बात की प्रवृत्ति बताई गई? इसमें भी अपन को क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें जो स्वतंत्रता है वो है संघ एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। मतलब कहने का है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मेलन है वो आयोजित कर सकते हो, और उस सम्मेलन को भी राष्ट्रीय हित के अंदर सीमित किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई इसमें प्रवृत्ति नहीं बताई गई है, तो वो भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपके तीसरे स्ट्रक्चर बताइए वो 19 फर्स्ट ग है। कौन सा है? ग है, जिसमें आपको क्या बताया गया है कि भाई आप जो अपनी सोसाइटी की सेक्टर है वो भी आप इसमें स्थापित कर सकते हो। सोसाइटी का कार्य, या अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र या शस्त्र रहित जो सम्मेलन है वो भी आप इसमें अस्त्र शस्त्र रहित कोई भी मतलब सम्मेलन आयोजित करने की भी आपको इसमें क्या दी गई है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर इसके बाद में जो चौथी जो अपना स्ट्रक्चर आता है वो है 19 फर्स्ट के ठीक है, गाड़ी वाला। तो इसके अंदर आपको क्या दी गई है ये ध्यान रखना, इसमें आपको दी गई है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। क्या दी गई है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ये आपके कौन से अनुच्छेद के अंदर दी गई है? आपके 19 फर्स्ट के कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में पांचवी की बात करें तो पांचवा कौन सा? 19 फर्स्ट हड़मन खाली बनता है। तो इसके अंदर आपको दी गई है निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता।
अब निवास करने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये हुआ है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर का मसला था, अब वो भी हट गया है। स्थायी रूप से आप किसी भी सेक्टर में निवास कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो लास्ट वाली जो अपनी दी गई है वो आपके कौन सी है, छठी है। और छठी कौन सी है, 19 फर्स्ट 6। तो इसके अंदर आपको इसमें चेन्नई 6 दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको क्या बताया गया है कि वर्ती का मतलब होता है पैसा और व्यापार, मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब है इलीगल चीजों को छोड़कर। इलीगल कैसे, जैसे मान लो कि अपन के पास टोडा है, दारू की इलीगल जो व्यापार होता है, तो उन चीजों को कुछ सीमित, मतलब इन पर पाबंदी लगाकर बाकी आप किसी भी सेक्टर में अपने पैसे कमा सकते हो और अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हो। इसके लिए बिल्कुल आप क्या हो बेटे, स्वतंत्र हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो अलग अलग अनुच्छेदों में आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक याद रह जाएगा। पहला अनुच्छेद है 19, इसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये कौन सी है बेटा, बुनियादी। कौन सी है, बुनियादी है। जबकि अनुच्छेद नंबर 20, 21, 22 इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले अनुच्छेद नंबर आता है 19 फर्स्ट के। इसमें क्या दिया गया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी बेटे, विचार एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के विचार, अन्य व्यक्ति के विचारों को आप प्रकट कर सकते हो, बोल सकते हो और अपना सेक्टर स्थापित कर सकते हो, भाषण दे सकते हो। कई भाषण भी इसको अपन बोल सकते हैं, लेकिन भाषण ऐसा न हो कि वो हमारे संविधान या हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों या हमारे अंतर्राज्यीय संबंधों पर कोई खटास कर रहा हो, तो ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए। ये सीमित दी गई है। साथ में आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी इस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, जिसमें मीडिया पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र है, क्या बेटे, स्वतंत्र है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19 फर्स्ट के में आता है संघ एवं अपन कह सकते हैं सम्मेलन आयोजित करना, या किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक सम्मेलन आयोजित या किसी भी प्रकार का कोई सामान्य सम्मेलन आयोजन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें भी कुछ बातें, कुछ चीजें जो अपन को इसमें अपन को विशेष तौर से याद रखनी होती है। फिर अपन संघ किसी भी प्रकार का अपना खुद का सोसाइटी फोरम बना सकते हैं, तो वो बात अनुच्छेद नंबर फर्स्ट गे के अंदर दी गई है। और अनुच्छेद नंबर फर्स्ट गे है जो गढ़ी वाला, उसमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। किसी भी क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हो, भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो, ये आपका अधिकार, ये स्वतंत्रता मानी जाती है। 19 फर्स्ट 5 में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें पहले जम्मू कश्मीर का मसला था, वो अब हट गया। जम्मू कश्मीर में भी आप अपना स्थायी निवास बना सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, कहीं पर भी आप अपना घर बार बना सकते हो। चाहिए तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई, ठीक है, पैसे बिना नहीं बनेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 फर्स्ट 6 के अंदर क्या बताया गया, वर्तीय व्यापार करने की। वर्तीय व्यापार का मतलब है तो आपको चाहे पैसे कमाना हो, आप किसी भी क्षेत्र में आजीविका कमा सकते हो, अपने पैसों को कमा सकते हो। तो ये बात आपके कौन से अनुच्छेद में, 19 में है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखो अनुच्छेद नंबर कौन सा बेटे, 20। अनुच्छेद नंबर 20 क्या कहेगा, वो एक अच्छे से देखना है आपको। अनुच्छेद नंबर 20, अब ये 20 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, सबसे पहली चीज तो है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है
कि इसमें एक व्यक्ति विशेष को अपना एक आधार मानकर विशेषता प्रदान की गई है, जिसमें किस स्थिति में इसमें स्वतंत्रता है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें स्वतंत्रता दी गई है अपराधियों को दो सीधी संबंधी संरक्षण, अपराधियों को दो सीधी संबंधी जो संरक्षण दिया गया है वो आपको कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, 20 में। तो ये स्थिति थोड़ी सी अपन को समझना है कि सर ये अपराधी क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है अपराधी किसको बोल सकते हैं, बात यहाँ पे ध्यान रखना है, अच्छे से सुनना है इस चीज को। और क्या बताइए कि अपराधी किससे कहते हैं, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी उस व्यक्ति को अपराधी कहेंगे जिसको कोर्ट ने सजा दी हो। किसने दी हो, कोर्ट ने। मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पी रहा हूं, मुझे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया तो मैं अपराधी नहीं हूं। कब तक नहीं हूं, जब तक मुझे कोर्ट ये साबित नहीं कर दे कि ये हकीकत में इसने कोई अपराध किया है। तो सबसे पहले कोर्ट की परमिशन के बाद ही अपन उसे सजा दी जाती है, उस व्यक्ति को दिया किस नाम से संबोधित करते हैं, अपराधी के नाम से। अब अपराधियों को भी स्वतंत्रता होती है। देखो क्या क्या, सबसे पहले एक अपराध के लिए एक बार सजा, मतलब है कि मैंने यदि कोई अपराध किया है तो उसकी सजा मुझे, यदि एक अपराध किया तो मुझे एक ही सजा मिलती है, उसकी दो सजा नहीं मिलती है। ये नहीं कि भाई मैंने एक अपराध किया मेरे ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा दी, ऐसा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना एक अपराधी की स्वतंत्रता होती है कि एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरी, अपराध के समय जो कानून लागू हुआ है वही रहेगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है बेटे, ध्यान रखना इसको। मतलब है कि पहले जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि आपको शांति भंग के आधार पर गिरफ्तार किया है, ठीक है, और कोर्ट ने यह भी दे दिया कि भाई इसने रियल में शांति भंग किया, मतलब अपराधी है। क्या अपराधी है? तो सबसे पहले तो मैंने शांति भंग के बारे में मुझे क्या मिल गई सजा, जितने भी मिले 5 साल की सजा, 4 साल की, जो भी मेरी है, जो भी वहां पे लिखी हुई है धाराओं में, वो मुझे सजा मिल गई। मान लो कि थोड़े दिन बाद में ये आ जाता नियम कि भाई इस धारा के अंदर जो सजा है वो 5 साल है, बढ़ाकर कितनी कर दी, 10। क्या सर वो 10 साल मेरे लगेगी? नहीं लगेगी। ये बात किसमें बताई गई है, आपके दायन, इसमें जो अपराधियों के दो सीधी संबंधी संरक्षण है उसमें 2 नंबर पॉइंट ये बताता है कि अपराध के समय जो कानून लागू हुआ था, मतलब जिस समय मैंने अपराध किया उस समय मुझे जितनी सजा दी वही सजा रहेगी, बदला हुआ कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। ये बात किसमें बताई गई है, आपके 2 नंबर में। 3 नंबर है आपका, अच्छा है, अपराध का कारण जानने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि आप ये पूछ सकते हो कि हमने क्या अपराध किया है, उसके बारे में पूरी अगले से प्रवृत्ति या विचार विमर्श कर सकते हो। इसे बोलते हैं अपराध का कारण जानने की स्वतंत्रता। तो देखो सबसे पहले ये 3 बातें आपको किसमें याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 20 के अंदर। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद नंबर 20 है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें अपराधियों के 2 सीधी संबंधी क्या दिया गया, संरक्षण, मतलब अपराधियों को भी स्वतंत्रता मिली हुई है। पहले क्या है, एक अपराध के लिए एक बार की सजा मिलेगी,
ठीक है, ये नहीं अपराध ये किया 3-4 धारा लगा दी, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि होता है तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अपराध के समय जो कानून लागू हुआ था वही कानून लेगा, चाहे वो कानून बदल गया हो लेकिन उस पर तो वही लागू रहेगा। अपराध का कारण जानने की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद नंबर कौन सा बेटे? 20 नंबर अनुच्छेद है। अब देखो आगे, अगला जो आपके अनुच्छेद नंबर दिया हुआ है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 21। देखो बेटे, इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छी बातें हैं बेटे, अच्छे से पढ़ो, घर पे बैठे रहो, बाहर मत निकलो, कोरोना का कहर जारी है। अब देखो अगली जो तीसरी इसमें अपन क्या है, वो अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 21। अब देखो इस 21 अनुच्छेद ये भी एक प्रकार से किस प्रकार की स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कैसी है? व्यक्तिगत, मतलब खुद की स्वतंत्रता है। थोड़ी सी बात तो अलग है लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको समझना अच्छे से। ये बहुत बार आगे कंपटीशन में भी बहुत बार इस धारा को किताब में पढ़ लेते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आती है बेटे। तो इस धारा को अपन वैश्विक तौर से समझते हैं तो इस धारा को कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे अपन कहते हैं निजता की स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं? निजता की स्वतंत्रता। अब देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसको बोला जाता है? अनुच्छेद नंबर 21 में हमें यह दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इस प्राण और दैहिक का मतलब ये होता है कि अपन अपने शरीर के लिए बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है। किसी का जबरदस्ती हमारे मतलब किसी को ये नहीं कि भाई अपना शरीर अपने उसके लिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप इस अपने प्राणों के लिए और अपने जो दैहिक जो सेक्टर है, अपना जो प्राण रक्षक है उसके लिए अपन क्या बिल्कुल स्वतंत्र है। इसमें कोई सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। निजता का मतलब ये होता है कि भाई आप किसे चाहते हो, आप किससे शादी करना चाहते हो, किससे क्या करना चाहते हो, ये बिल्कुल आप क्या हो? स्वतंत्र हो। इसमें ये नहीं बताया गया है कि भाई आपको शादी इसी लड़की से करनी है, ये फिक्स नियम है, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। हम बिल्कुल शादी के मामले में क्या बेटे? स्वतंत्र है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये कौन सी बेटे? 21 अनुच्छेद नंबर 21 में। ठीक है, फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर आता है 22। कौन सा आता है? 22 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? देखो 22 नंबर अनुच्छेद कहता है कि इसमें भी स्वतंत्रता है लेकिन किस प्रकार की है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कैसी है बेटे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब देखो इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में इसमें कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? तो इसमें दी गई है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के दो सीधी संबंधी संरक्षण। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दिया हुआ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, मतलब मैंने आपको 20 में बताया था अपराधी और यहाँ पे क्या बताया? गिरफ्तार। अंतर है या नहीं? बंदी बोल सकते हो या गिरफ्तार बोल सकते हो, एक ही बात है। अपराधी अलग होता है, कोर्ट सजा देती जाए उसे तब अपराधी कहेंगे, उससे पहले अपन किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यक्तिगत मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की भी कुछ स्वतंत्रताएं होती है। जैसे मैं चल रहा हूँ, पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो देखो सबसे पहले स्वतंत्रता इसमें क्या दी गई? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना। ठीक है, तो ये 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के अंदर पेश करना। यदि ऐसा नहीं करता है तो आप उनके विरुद्ध अपील कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है। तो सर मान लो कोई आदमी बंबई पकड़ी जाए तो भी आवामी लाग जाए 24 घंटा, तो ऐसा नहीं है। यात्रा का समय इसमें इंक्लूड
यात्रा और अवकाश का समय इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सलाखों के पीछे आप कितने घंटे रह रहे हो वो चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा प्रावधान क्यों किया गया, तो इसका भी देखो कारण है। इसका ये कारण है कि इससे अपन अवैध गिरफ्तारी को रोक सकते हैं। किसको? अवैध गिरफ्तारी को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, ताकि अपन किसी भी अन्य व्यक्ति जो मतलब उस सजा का पात्र नहीं है, फिर भी अपन मान लो भूल हो जाती है, गलती सुधारने की प्रवृत्ति होती है। मान लो पुलिस वाले भगवान थोड़ी होते हैं कि भाई अपराध इसी ने किया इसी को पकड़ लो, कई बार गलती भी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब छोड़ने या उन पर लांछन न लगाया जा सके, इसलिए ये 24 घंटा का समय इसमें इंक्लूड किया गया। तो पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज वो ये गिरफ्तार करने का कारण जानने की स्वतंत्रता। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप ये स्वतंत्रता है कि आप पुलिस वालों को ये पूछ सकते हो कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, मैंने ऐसा क्या किया है। तो पुलिस वालों को इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी माना जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो तीसरी बताई गई है वो है वकील से वार्ता करना। किससे वार्ता करना? वकील से वार्ता करना, मतलब वकील से आप वार्तालाप करने की स्वतंत्रता भी आपको इसमें दी गई है। तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर कौन सा था बेटे? 19, जो समझ में आया सबके। 19 आया, फिर हमने पढ़ा 20, फिर हमने पढ़ा 21 और फिर हमने पढ़ा 22। तो ये 4 अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको, वो भी आपको किस में याद रखना है? अनुच्छेद नंबर 21 में, क्योंकि इस अनुच्छेद में अभी एक संशोधन हुआ था और उसी संशोधन के तहत एक नया अधिकार बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना इसका कि इस अनुच्छेद के तहत एक हमारे संविधान में संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 कब हुआ था बेटे? 2002। इसके तहत जो कि एक नीति निर्देशक तत्व था 45 नंबर अनुच्छेद में, उस नीति निर्देशक तत्व को क्या कर दिया गया है? मौलिक मूल अधिकार बना दिया गया, जिसको 2009 के तहत पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में इसको क्या कर दिया? लागू। इस अधिकार का नाम है शिक्षा का अधिकार। क्या बेटे? शिक्षा का अधिकार। मतलब अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर आपके एक और हो गया जिसे कहते हैं 21 के बोल सकते हो, 21 फर्स्ट बोल सकते हो। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है। जो 86वें संविधान संशोधन 2009 के तहत जोड़ा गया, जिसको 2009 में पारित हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसका नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार। और जो शिक्षा का अधिकार है ये कैसा है? तो ध्यान रखना, शिक्षा के अधिकार में स्पष्ट बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने वर्ष है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देना, प्रत्येक मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना राज्य सरकार द्वारा प्रदान करनी चाहिए। और ये इस रूप में व्यक्ति भी एक मतलब बच्चा भी इस रूप में स्वतंत्र माना जाता है। तो ये अपना कौन सा अधिकार हो गया बेटे? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब अगला अधिकार 2-3 बच्चे हैं, वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए।